अभी हुआ है दोपहर का टाइम, 1 बजने वाला है और आज आए हैं पापा की फ्रेंड देहरादून से। मतलब पापा के फ्रेंड, बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड वो वाले देहरादून से आए हैं अभी। तो उनको कुछ काम था यहाँ पे इसलिए आए हैं। तो उनके लिए मैं बना रही हूँ चाय और बिस्किट्स वगैरह मैंने लगा लिए हैं सब ट्रे में, और अब मैं वो देने जाऊँगी उनको। और मम्मा कर रही है वीडियो एडिटिंग। हेलो जी। हो गया आपका सारा काम? बस हाँ, थोड़ा वीडियो एडिट डाल दो फिर खाना बनाऊंगी। हाँ, उन्हें भूख लग रही होगी। हाँ, चाय पी लेंगे अभी। बस राजमा तो बॉईल कर दिया। हाँ, फिर तड़का लगाऊंगी बस वो बना देंगे रोटी और चावल। फ्रेंड्स, अब देखिए दोपहर का टाइम हो चुका है। तो दोपहर का क्या 2 ही बजने वाले हैं और अब मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको जैसा कि पता ही है कि गुड्डू के पापा के फ्रेंड आए हुए अभी में गए हैं, जिस काम से आए हुए वहीं पे गए। तो इधर मैं बनाऊंगी राजमा और चावल। चावलों का पानी मैंने रख दिया है और फटाफट से बस तड़का लगा देती हूँ। राजमा भी उबल चुका है, ये देखिए। बल्कि ज़्यादा ही था ये, मैंने सबके लिए ही करा था। मैं कहा चलो जितना बचेगा शाम को यूज हो जाएगा। अभी मैं इसमें तड़का लगा देती हूँ। प्याज टमाटर चॉप तो कर लिया, अभी मैं इसको मिक्सी में मसाला तैयार करती हूँ और फटाफट से बनाती हूँ खाना। जब तक मैं आएंगे मेरा ये है कि खाना रेडी हो जाए, सब्जी बन के, और बस फिर मैं साथ साथ ही रोटी बना दूँगी, फिर खा लेंगे। तो लगाती हूँ तड़का। तो यहाँ पे जी देखिए, मैंने दोपहर का लंच बनाना शुरू कर दिया है और बस मैं खाना अपने लिए सबके और मैं जो भैया आए हैं उनके लिए बनाऊंगी। मैं अभी गए हैं कहीं पे, किसी काम से आए हैं, और मैं पहले भी आपने देखे होंगे देहरादून से आए हुए हैं। और अभी मैं गए हैं नीरज भैया के साथ किसी काम से। तो फिर वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया उनको, मतलब लंच का टाइम हो गया, लेकिन वे चाय पीते ही चले गए थे। तो उन्होंने बोला था कि अभी खाना नहीं खाएंगे, मतलब आके ही खाएंगे। तो जिस काम से आए थे वे वहाँ पे गए। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। थोड़ा लेट ही होगी, लेट भी मैं इसीलिए हुई, मैंने कहा मैं आराम से, मतलब लेट ही आएंगे तो फिर ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने चावल रख दिए बनने के लिए। और जो राजमा था, वैसे तो मैंने ज़्यादा ही भिगोया हुआ था, तो मैंने सोचा चलो अभी मैं तड़का लगा देती हूँ तो रात को काम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने पीसी है अलसी। ये अलसी मंगाई थी किसी काम के लिए, तो ये पीसनी थी मुझे। और मेरी कमर में दर्द वगैरह रहता है, तो आप भी बोल रहे थे कि खाया करो, तो फिर मैंने वो पीस के रख दी। और उस साथ साथ ही बस फिर मैं जो मसाले हैं वो पीस लूँगी सब्जी के लिए। तो यहाँ कढ़ाई रख ली है गैस पे, ऑयल डाल दिया उसमें, और अब बस लगा दूँगी तड़का। तो यहाँ देखिए चावलों का जो पानी है वो भी पक चुका है, और चावल भी मतलब मैंने उसी हिसाब से ही बनाए अपने अपने। जो घर पांचों तो हम ही हैं, दोनों बच्चे, कन्हैया, मैं, इसके पापा, और वे जो भैया आए हुए, बस मतलब उनका ही बन रहा खाना। तो यहाँ पे देखिए बस क्या नाम, मसालेदानी में जो मसाले हैं वो ख़त्म हो रहे थे, तो मैंने सारे निकाल लिए उसके अंदर, क्योंकि फिर बार बार एक एक चीज़ निकाल लो जाओ तो कई दिन हो गए। मैं सोच रही थी भरूंगी इसे, तो सारे मसाले मैंने इकट्ठे करके डाल दिए। और यहाँ से टमाटर वगैरह भी सब पीस लिए हैं। और अब मैं आज थोड़ा सा जो राजमा बनाऊंगी अलग सी, मतलब वैसा अलग कुछ नहीं डालूंगी, लेकिन जो बनाने का तरीका मेरा थोड़ा अलग है। तो सबसे पहले तो मैंने प्याज वगैरह जो भी था वो सब कुछ भून लिया। उसके बाद बारी आ गई है मसालों की, और आज मैंने मसाले सारे एक कटोरी में कर लिए, जैसा हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर वगैरह सारी चीज़ें, और उनको पानी में घोल लिया। और सबसे पहले टमाटर से पहले मैं उनको ही भूनूंगी मसालों को प्याज के बाद डाल के। तो थोड़ा सा मतलब चेंज करते ही ना टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्याज अच्छी तरीके से भुन चुकी है, और अब उसके बाद ये मैंने मसाला डाल दिया, और ये भी भून दूँगी खूब बढ़िया, और उसके बाद डालूँगी टमाटर। यहाँ पे देखिए बस मैंने टमाटर भी डाल दिया, और टमाटर डाल के अब जो ग्रेवी है वो अच्छी तरीके से पका लूँगी। तो टमाटर थोड़े गाढ़े से हो रहे थे, तो मैंने पानी डाल लिया जार में और वो धो के डाल दिया। तो अब बस इसको पकने के लिए रख दूँगी। इधर जो चावल है हमारे वो भी बन गए, और राजमे के लिए मैंने पानी रख दिया बॉईल करने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा गाढ़ा सा हो रहा है, उसमें पानी डलेगा। तो बॉईल करके डालते हैं तो और भी अच्छी
मतलब अच्छा बनता है। ठंडा डालते हैं तो देर भी लगती है और वो टेस्ट भी नहीं आता। अगर गर्म पानी डाल लो तो अलग टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी देगी मिर्च भी डाल दी। और आप लोग कह रहे थे कि आप जो राजमा बनाते हो वो वाइट क्यों बनता है, क्योंकि वो वाइट वाला ही राजमा, और मैं बहुत ही कम देगी मिर्च यूज करती हूँ। कभी कोई गेस्ट आता है तब यूज करती हूँ, अदरवाइज़ वैसे मैं नहीं डालती। लेकिन जैसा आज भैया आए हुए तो मैं कहा चलो डाल देती हूँ। और आज जो राजमा है ये भी लाल वाला, तो इसमें तो अगर ना डाल लो तब भी ये लाल ही बनता है। और जो वाइट वाला राजमा होता है वो बन भी जल्दी जाता है, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, और वो बन भी जल्दी जाता है लेकिन थोड़ा सा वाइट सा ही बनता है। अगर देगी मिर्च डाल दो, टमाटर से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, अगर देगी मिर्च डाल दो तो कलर अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखिए जी खाना बनाने लग रही हूँ। और बस वो जो मसाले वो सारे पक गए, ग्रेवी बन के तैयार होगी। जो राजमा था वो मैंने डाल दिया और फिर जो गर्म पानी है वो भी डाल के छोड़ दिया। और अब इसको बहुत अच्छी तरीके से पका लूँगी। बीच में मैंने आटा भी लगा दिया है और बस ये पक जाएगी। रोटी लगा के मतलब तभी सेक दूँगी जब आ जाएंगे साथ साथ ही, और ये ढक के रख दूँगी। तब तक मैं धनिया वगैरह काट लूँगी, सारा धनिया पत्ती वगैरह और सलाद भी काट लूँगी। तो ये सारी चीज़ें देखिए मैंने रख ली हैं। तो जब तक मेरी सब्ज़ी पकेगी तो साथ साथ ही मैं ये सारी चीज़ें बना के तैयार कर मतलब काट कूट के तैयार कर लूँगी। तो बस अभी टाइम था तो हो जाता भी इतना। कई बार तो जल्दी जल्दी में इतना ज़्यादा हो भी नहीं पाता, मतलब इतना काम। फिर या तो गुड्डू हेल्प कराती है या ये कराते हैं। अब तो मैं अकेली थी तो फिर मतलब हो ही गया था काम, तो इस वजह से। और रायता मैंने नहीं बनाया, मैंने बोला था रायता बनाने के लिए, दही तो रखी थी, लेकिन इन्होंने ना कर दी थी कि नहीं रायता रहने दो, पता नहीं किस वजह से करी होगी, तो ना कर दी थी। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने सलाद कट करके रख दी, फ्रिज में ही रख दूँगी अभी, और जिससे कि बस साथ साथ दी जाए। कई बार तो ऐसा होता है जैसे काट के रख दो तो फिर याद भी नहीं रखती। तो यहाँ बस सारा काम मेरा हो ही गया है। धनिया पत्ती भी काट लेती हूँ और डाल के पका दूँगी, पहले ही डाल दूँगी वरना तो ईशू फिर बाद में डला हुआ खाती नहीं। तो यहाँ पे देखिए ईशू तो स्कूल गई हुई है, और ईशू को पता था ना आज राजमा बनेगा, बल्कि इसके पापा तो सुबह ही कह रहे थे कि अभी बना दे, दोपहर तक चल जाएगा, क्योंकि उनका था कि में गेस्ट जो हैं वो दोपहर तक ही आ जाएंगे। तो लेकिन मैंने बनाया नहीं। फिर सुबह तो मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी तो वो दी थी ईशू को बना के। तो मैं कहा नहीं सुबह को दोपहर को फ्रेश बन जाएगी, लेकिन फिर वही हुआ, अब भी नहीं आई। तो यहाँ पे देखिए बस सारा हो गया मेरा काम, बस स्लेब वगैरह सारा साफ़ कर देती हूँ। सारा जो कचरा है मतलब छिलके वगैरह सारे उठा के डाल दूँगी, और बस यहाँ पे गैस के यहाँ पे कर देती हूँ सफाई। साफ रहती है गैस, तभी मन लगता है खाना बनाते हुए। जैसा एक बार को तो इतना हो जावे, बहुत ज़्यादा भर जाती है, जब तड़का वगैरह लगा दो फिर तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है और फिर बीच में साफ़ हो जाती है। तो साथ साथ मैंने ये बर्तन भी कर दिए जो हुए, और चाय वगैरह के भी हुए, क्योंकि वे भैया आए थे तो चाय भी दी थी बना के। तो यहाँ पे सारे कप वगैरह फिर ऊपर भी दी थी मिस्त्रियों के लिए बना के। तो सारे कप वगैरह हो रहे थे, जितने भी बर्तन थे मैं कहा चलो ये कर दूँ अभी, फिर बाद में कम हो जाएगा काम। तो यहाँ पे देखिए लग रही हूँ मैं फटाफट से कर लेती हूँ। और बस अब तो उनके आने का इंतज़ार है, वरना खाना रेडी हो गया। रेडी हो चुका है, सब्जी भी बन गई है देखिए, टेस्टी और चावल भी बन गए। सलाद वगैरह मैंने कट कर दी और आटा भी लगा दिया। बस अभी उनकी वेट है कि कब तक आएंगे, आए नहीं। इधर बर्तन सब कर दिए, बस रोटी सेकूँगी और दही रखी है। रायता पूछती हूँ अगर बनाना तो बना लूँगी मैं। और यहाँ पे बस अभी मैंने चावल ही बनाई, सब्जी एक ही बनाई, और फिर शाम को बना दूँगी दूसरी। तो मैं इन्हें पूछ रही हुई क्या बात
बात नहीं हुई। वे जो भैया आए हुए, मतलब इनके जो फ्रेंड है, वे नीरज भैया के साथ गए हुए किसी काम से, मतलब काम है उन्हें वो भैया के साथ ही, तो वे दोनों गए हुए फोन नहीं उठा रहे, कह रहे कोई सभी अभी बिजी होंगे। कैसी बनी? और यहाँ पे देखे आगे थे मैं भैया, और मैं भैया इनके गांव के ही हैं और इनके बेस्ट फ्रेंड है। पहले ये दिल्ली रहते थे तो दिल्ली भी रहते थे मैं, अब मैं देहरादून रहते हैं। जब फिर हम यहाँ पे आ गए थे तो मतलब अपने बचपन के दोस्त हैं और गांव के ही हैं, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और गुड्डू के पापा पूरे खुश हो जाते हैं जब उनके दोस्त वगैरह आते हैं ना, बहुत खुश हो जाते हैं। होता ही है भाई, अपना जैसा कोई साथ का मिल जाए तो एक थोड़ा सा, क्योंकि अब सबकी लाइफ इतनी बिजी हो रही है कि सब अपने अपने में ही इतने बिजी हो गए कि किसी के पास टाइम ही नहीं है एक दूसरे के साथ मिलने का, और सब दूर दूर रहने लगे ये है। लेकिन फिर भी ये भैया आ जाते हैं, इसके पापा भी चले जाते हैं कई बार, लेकिन अब तो इनको काफ़ी दिन हो गए। और यहाँ पे मतलब आए में काफ़ी दिन में ही भैया आए, और इतना तो बहुत दिन हो गए जाए हुए। तो यहाँ पे बस मैं हाँ कन्हैया की शादी में भी आए थे और मेरे भाई की शादी में भी। ये हैं मैं भैया, आप जानते होंगे, आए थे शादी में ये दोनों की। तो यहाँ पे बस इन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया, और गुड्डू के पापा की ना टांग में पता नहीं क्या हो रहा, तो इनसे ना बैठा नहीं जा रहा मोड़ के, इसी वजह से यहाँ बेड पे सीधी करके बैठे। तो बस ये मैं बनाती जा रही और गुड्डू ने दे दिया सबको खाना, और ये खा रहे हैं बस दोनों। और ये साथ साथ कन्हैया भी आ गया था। कन्हैया यहाँ नहीं बैठता, वो कहने लगा कि नहीं यहाँ जगह भी नहीं थी, तो वो अंदर बैठ के खा रहा। गुड्डू ने कन्हैया को अंदर ही दे दिया, बस ये खा लेंगे तो फिर गुड्डू भी खा लेगी। बस ईशू अभी आई नहीं, तो साथ साथ ही फिर मैं भी अपना काम करके मैं भी खा लेती हूँ। तो दोपहर का जो लंच है हमारा इस खाना सबका हो चुका है, और इसके पापा ने भी खा लिया, कन्हैया भी खा के चला गया, और गुड्डू खाने लग गई, और बस मैं रह गई। और ईशू को लेने गए इसके पापा, और बस मैं खा लेती हूँ जब तक ईशू आएगी। अभी टाइम है, मैं तो पैदल पैदल गए, देर में होंगे दोनों गए ना, इसलिए तो मैं खा लेती हूँ। और खाना मैंने पूछा भी नहीं कैसा बन रहा होगा आज। गुड्डू कैसी बन रही सब्जी?